रांची से दिल्ली के लिए उड़ान भरा एयर एम्बुलेंस जैसे ही चतरा ज़िले के कसारी जंगल में क्रैश हुआ और यहाँ पे जो है आप देखेंगे कि हमारे पीछे जो उस एयर एम्बुलेंस का जो मलबा पड़ा हुआ है वो उस घटना स्थल पे जो लोग इस आसपास के क्षेत्र के जो लोग पहुँचे और जो यहाँ की जो कसारी की जो मुखिया है उनके जो मुखियापति हैं उगन भुइयाँ जी, ये भी इस वक्त हमारे साथ में मौजूद है। इनसे जानेंगे कि आखिर ये पूरा हादसा कैसे हुआ, क्योंकि रात का वक्त था जब हादसा हुआ और जंगली इलाका था, इसलिए जो है रेस्क्यू टीम को भी थोड़ा सा यहाँ पे जो है मुश्किलों का सामना करना पड़ा। उगन जी, क्या कहेंगे, कैसे ये हादसा हुआ? कल शाम को लगभग 7:27 के आसपास हमारे क्षेत्र में एक बहुत बड़ा आसमान में अजीब का एक आवाज़ सुनाई दिया और ये जो हमारा क्षेत्र है, इस क्षेत्र में उस आवाज़ को करीब करीब सारे लोगों ने सुना। आसमान में जो सुनाई दिया उसके बाद जो है सो कुछ समय के बाद जो है सो 2-3 सेकंड 4 सेकंड के बाद हमारे क्षेत्र में ही बहुत बड़े धमाका जैसा आवाज़ सुनाई दिया। तो उसको लेकर के पूरे क्षेत्र के लोग कुछ महसूस किए। उसके बाद हम लोग जो है सो घर में जब हम थे तो उसी बीच में हमारे पंचायत के कुछ लोगों ने हमें कांटेक्ट किया कि आपके क्षेत्र में, हमने खुद सुना था उस आवाज़ को, क्या हमारे क्षेत्र में ऐसा है, कुछ अजीब से आवाज़ सुनाई दिया और एक धमाके के जैसा सुनाई दिया। कुछ समय के बाद जो है सो जब हम लोग जो है सो कोशिश किया कि आखिर ये धमाका किस क्षेत्र से हुआ, तो धीरे धीरे ये आवाज़ जहाँ से हम देख रहे हैं इसी क्षेत्र से आवाज़ सुनाई दिया। फिर कुछ समय के बाद जो है सो हम लोगों ने उसे खोजने की कोशिश की। धीरे धीरे खोजते कुछ समय के बाद पता चला कहाँ आगे आने वाले लोग कि कुछ समय पहले जो है इसी क्षेत्र से कोई एक हेलीकॉप्टर या फिर जहाज़ जाने का संकेत हम लोगों को कुछ लोगों ने दिया कि अभी गया। और उसके बाद आगे फिर पता चला तो नहीं मिला। हम लोगों को थोड़ा संदेह हुआ। फिर हम लोगों ने एक टीम बनाया, पूरे पंचायत के लोगों का, लड़कों का टीम बनाया और टीम बना के 3-4 तरह से उसको खोजने की कोशिश किया। खोजने के क्रम में मोटा मोटी हम लोग जो है 3-4 घंटा खोजने के क्रम में गए। उसी बीच में जो है थोड़ा सा आप देखेंगे, यहाँ से ठीक आगे जाएंगे तो यहाँ पर एक जो है आगे का जो पंखा होता है वो हमें दिखाई दिया, हमारे टीम को। उसके बाद फिर हम लोगों को सकते हैं उसमें हल्का हल्का उसमें धुआं जैसा दिखाई दे रहा था, तो हम लोग को महसूस हुआ कि कुछ नया ताज़ा चीज़ है। फिर आगे आए तो एक रेंज रोवर जो होता है, जो इंजन का एक पार्ट होता है इसका, वो दिखाई दे। फिर धीरे धीरे आए तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि इंजन का जो तेल होता है उसका स्मेल आया। उसके बाद फिर हम लोगों ने कोशिश किया 3-4 तरह से घोर करके, और उसके बाद फिर ये जो बगल में आप देख रहे हैं उसमें दिखाई दिया। और जब हम लोगों ने वहाँ पर गया तो वहाँ पर जो है सो जितने सवार थे और संभवतः सारे मृत हो चुके थे। अच्छा, जैसे अगला का जो पंखा है या इंजन का जो पार्ट है वो उधर में गिरा हुआ था, फिर आप लोग जो तेल का जो स्मेल आया उससे सूंघ करके ढूंढना शुरू किए। यहाँ पर जब आप लोग पहुँचे तो इस एयर एम्बुलेंस का कैसा स्थिति था उस समय? अभी जो देख रहे हैं जी, उस तरह पूरा बंद था, टूटा हुआ था। लेकिन उसमें जो था से एक लेडीज का, जो हम लोग जब गए देखने के लिए तो एक लेडीज थी, वो जो है सो उसका जो है सो माथा वगैरह जो था वो पहचान नहीं पा रहे थे हम लोग। लेकिन हम लोग को महसूस हुआ। और फिर जब चूँकि अंधेरे का मौसम था तो मोबाइल का टॉर्च जला करके हम लोगों ने देखा तो करीब जितने भी सवार थे सारे के सारे जो है सो मृत थे और काफ़ी इंजर्ड थे। यहाँ तक कि हम लोगों ने जब प्रशासन के साथ लगातार कांटेक्ट में हम भी रहे, कल बड़ा बाबू जो हमारे सवेरे थाना के उनके साथ रहे, तो उनसे वो जब आए तो उसके बाद रेस्क्यू टीम जब हम लोग प्रशासन और हम लोग मिल के लगभग 10 बजे के आसपास से शुरू किए, 11 बजे। और ये जो है सो माननीय हमारे जितने भी चतरा जिला के आला अधिकारी हैं, डीसी मैडम है और एसपी साहब या जितने भी अधिकारी हैं, सब मिल करके और रात भर रेस्क्यू ऑपरेशन चला। और किसी तरह हम लोगों ने जो लाश था, हमारे मेडिकल की टीम भी आए, उन्होंने भी चेकअप किया। उन्होंने जो कहा कि इसमें अब कोई भी जीवित नहीं है। अच्छा, जैसे आप बता रहे हैं कि जो विमान यहाँ पे गिरा हुआ था वो चारों तरफ से बंद था? नहीं, बंद नहीं था, वो जो है सो टूटा फूटा हुआ था। गेट पूरा खुला नहीं था, खाली फटा हुआ था पूरा। लेकिन अंदर कब गए लोग? अंदर से दिखाई दे रहा था, अंदर जब हम देखते थे तो दिखाई देता था। अंदर फिर लोग कब गए यहाँ पे, जो है विमान के अंदर कब गए? नहीं, वो तो टीम जब आई तो लगभग 11-11:30 बजे के पास जो है 10 से 11 बजे की रेस्क्यू टीम आया। 12 बजे के आसपास हम लोग पूरा टीम मिल के और हम लोग उसको कोशिश किया कि कोई जीवित तो नहीं है, उसको निकालने की कोशिश में क्रम में। तो उसमें से 7 जो है सो 2 पायलट और एक जिस मरीज जो था जिसको इलाज के लिए जा रहे थे और उसी का परिजन, कुल मिलाकर 7 आदमी हम लोग निकाले। और 7 का स्थिति अच्छा नहीं था, सबका चेहरा पहचाने लायक नहीं समझ में आ रहा था हम लोगों का, इतना स्थिति
भयावह थी। मतलब सबके चेहरा फेस में ही सबके जो है चोट आई थी और सबका जो है चेहरा पूरी तरीके से डैमेज पूरे शरीर में था, लेकिन किसी का सबसे ज़्यादा किसी का चेहरा, किसी का पेट, किसी का नहीं कि शरीर कहीं देखने लायक ऐसा नहीं था। बहुत इंजर्ड अच्छा जी, जैसे जब एक अचानक से मौसम खराब हुआ था, इस जहाज को इधर से गुजरने की आवाज़ उसी वक्त आई थी या धमाके का आवाज़ कब आया था? मौसम खराब होने से पहले या बाद में? ठीक मौसम शुरू हुआ हमारे क्षेत्र में, जैसे कल जो है अचानक क्या हुआ कि आंधी और बादल और जो तड़ित होता है वो तीनों एक साथ हुआ और रास्ता जो है सो ठीक शुरू हुआ, उसी समय ये जो है सो ऊपर में आवाज़ दिया। तो हम लोग कुछ लोग सोचे कि हो सकता है कुछ नया कुछ तड़क रहा होगा। और देखिए जिस क्षेत्र में हम लोग रह रहे हैं, ये क्षेत्र जो है सो कभी कभी जो है सो काफ़ी सेंसिटिव एरिया माना जाता था आने वाले समय में, आज से 10-15 साल में। तो हम लोगों को ये भी महसूस हो सकता है कहीं नक्सल की कुछ एक्टिविटी और उसके चलते कहीं मैंने जो है सो मिसाइल वगैरह दागा हो सकता है, ये भी हम सोचे। फिर भी जो है सो जब कुछ लोगों ने बोला कि नहीं जहाज़ को हम लोग जाते हुए देखे थे शाम को, तब हम लोग को लगा कि नहीं कुछ सर्च ऑपरेशन करना चाहिए हम लोगों को। और अभी के टाइम में जिस क्षेत्र में रहे यहाँ पर हाथी का प्रभाव अभी भी है। अच्छा, हाथी का प्रभाव अभी भी है। और जिसमें हुआ था उसमें पानी माने वर्षा हो रही थी, फिर भी कठिन परिस्थिति में जो है सो हम लोग लगभग रात भर यहाँ पे क्या कुछ चला? रात में क्या कैसा रहा यहाँ पे माहौल जो है? रात में तो यहाँ पर जितने थे जिला के जितने आला अधिकारी थे और साथ में सहयोगी और जहाँ ग्रामीण क्षेत्र सारे लोगों ने मिल करके यहाँ पर जितना जहाँ तक हुआ हम लोग जो है सो निकालने की कोशिश की है। और की कोशिश हम लोग ये थे कि कोई जीवित तो नहीं है इसमें, जो जिंदा है उनको बचाने का हाँ बचाने का प्रयास किया। तो देखिए जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं, जो स्थानीय मुखिया उनके पति हैं उगेन जी, और इन्होंने जो है सराहनीय भूमिका निभाई। जो इस क्षेत्र के जो ग्रामीण हैं, कई वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हुआ है, आप देखेंगे कि लोग जो है ढूंढने की बात कर रहे हैं कि देखो आदमी को खोजो, आदमी कहाँ गया, आदमी को खोजो। तो ये बताता है कि जो ग्रामीण क्षेत्र के इस क्षेत्र के जो लोग हैं उन्होंने किस तरीके से मानवता यहाँ पे दिखाई है। हादसा होने के बाद भी जो है सूझबूझ उन्होंने दिखाया और लोग कहीं कोई जिंदा तो नहीं है या फिर जो लोग थे वो कहाँ गए, उनको ढूंढने का प्रयास जो है ये लोग लगातार करते रहे। तो जो इस क्षेत्र के ग्रामीण हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, इन्होंने जो है सराहनीय भूमिका यहाँ पर जो है वो निभाई है। बॉडी को कब निकाला गया बाहर और यहाँ से बाहर जो है पोस्टमार्टम के लिए कब ले जाया गया? पहला बॉडी जो है सो हमको लगता है कि 12 बजे के बाद जो लेडीज का था उसका निकाला गया। और यहाँ से है कि चूँकि यहाँ तो आप देख रहे हैं पैदल आना बड़ा मुश्किल है, तो हमारे यहाँ जो जवान जो इतने भी लगे हुए थे उन्होंने कंधे से उठा करके सारे बॉडी को यहाँ से 3 किलोमीटर लेकर के रोड पर जो एम्बुलेंस गाड़ी आई थी उसमें ले करके और रात भर यहाँ पे ग्रामीण और जो अधिकारी थे सब मिलकर सहयोग करके और जो है हम लोग, और अभी तक भी हम लोग हैं यहाँ पर। तो देखिए इधर में जो है स्थानीय जनप्रतिनिधि सांसद जी भी यहाँ पे आ चुके हैं और जो हादसा हुआ है उस पर जो है कहीं ना कहीं घटना स्थल पर पहुँचे हैं मुआयना करने के लिए। और आपने देखा कि किस तरीके से जो स्थानीय जनप्रतिनिधि है उन्होंने भी बताया कि जो हादसा हुआ है उस हादसे के बाद इस क्षेत्र के लोगों ने जो है एक सूझबूझ का परिचय दिया और लोगों को अगर पहले तो एक आशंका जताई जा रही थी कि कोई बचे नहीं है, लेकिन अगर कोई ज़िंदा भी हैं, कोई बचे भी हैं, उसको जो है बचाने और राहत पहुंचाने का जो है प्रयास एक जो है किया गया। अभी हम लोग जो है सांसद जी से भी बात करेंगे और बाकी भी इस घटना को लेकर के जो है जानकारी जुटाने का प्रयास करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतने ही, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जोहार, जय हिंद, जय झारखंड।